भाई साहब यहाँ रेंज नहीं रख, रात को पुलिस वाला के संग कोई भी घटना हो जाए ना, हाँ, तो यहाँ टावर नहीं। सबसे बड़ी समस्या भी यहाँ आपने सबसे बताई मेन है। टावर की समस्या है सबसे बड़ी। अगर मान ले कोई रात को घटना हो जाए या दो एक पुलिस वाला मान ले कोई कारण बीमारी हो जाए तो हम मरे तो जाए, पर कोई उठान गुणा कोई पता ही ना चलेगा भाई साहब। हमको होगी सन 2000 से लग रहा है, हम 2000 से यानी 24 साल 24 साल होगी। तो मान ले अब रुपया है 7,500 रुपये तनख्वाह जी। अगर कोई भी सरकार आके या तो परमानेंट कर दी जाए, भाई परमानेंट कर दे तो बढ़िया बढ़िया है। अब मान ले कल को 2-4 साल और काम करेंगे, उसके बाद हम घर बैठ जाएंगे। भाई हमको तो ये वो भी ना देने वाला, कोई वो बंद रहा जो बंदे की भाई पेंशन कुछ ना दे सके। अब हम तो खत्म है। अगर 20 साल पहले 20 साल की दिक्कत तो परमानेंट अब तक हो जाता हम कितनी तो आप चाहते हैं कि परमानेंट कर दे जाए कर्मचारी को तो बढ़िया रहे। या फिर साथियों नमस्कार एंड आदाब, आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी मौजूदगी राजस्थान की नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सेवल मंदिर के बिल्कुल जस्ट बगल में, सेवल मंदिर के पास में गौशाला है। आज हमारी वहाँ मौजूदगी है और गौशाला के पास में एक पुलिस चौकी भी बनी हुई है और कुछ हमारे साथ में जो गौशाला पर काम करते हैं, जो गौ सेवा करते हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, वो हमारे साथ में हैं। हम उनसे कुछ बात करेंगे और यहाँ के विकास की बात भी करेंगे। यहाँ के कुछ काम बाकी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं गौशाला के लिए, उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो ये वन क्षेत्र है, सेवल मंदिर के जो ये पहाड़ हैं, यहाँ पर लोगों के द्वारा बताया गया है कि जो यहाँ के वन के पेड़ पौधे हैं उनको लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं, लकड़ियों को काटकर जलाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे और किस तरीके के विकास कार्य गौशाला के लिए या सेवल मंदिर के लिए पिछले सरकार में या पिछले जो भी लोग हैं राजनीतिक, उन्होंने किस तरह के विकास कार्य कराए और किस तरीके के विकास कार्य अभी बाकी हैं जो हमें कराने हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ में कुछ साथी हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। जी जनाब, आपका एक बार नाम बता दीजिए पहले। बिज्जो बिज्जो जी, आप लगभग कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैंने 30-35 साल तो हो गए और भी ज़्यादा। आपकी उम्र होगी 40-50। 40-50 यानी आपसे पहले आपके परिवार के सदस्य भी रहते थे क्या यहाँ पे? ना रह रहा हूँ, मेरा भाई है। अच्छा। तो बात करें हम, आप वन क्षेत्र की बात करते हैं। सबसे पहले लकड़ियों के बारे में आपने बताया, कुछ हमें पीछे भी लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो इस पहाड़ की जो लकड़ियाँ हैं, जो पेड़ पौधे, उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। क्या कुछ कहना है? बहुत लकड़ी कट रही है साहब जी। और तो कह में दो अकड़े हो रहे हैं आगे से, कोई यहाँ व्यवस्था ना, लकड़ी कट रही है, बड़े बड़े पेड़ कट जाएंगे फिर कहाँ होंगे ये। जी। भाई बरसात भी ना हो रही है भाई, पहली बात तो फूटे ना पेड़, जो नीचे से कट जाएगा तो फिर बड़ो ही कहाँ से होगा दोबारा। तो यहाँ पर सामने पुलिस चौकी भी है। हाँ, पुलिस चौकी आपको दिखाई दे रही है। तो इस चौकी को क्यों लगाया गया है? यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो दी गई होगी ना, ये कुछ नहीं कहते? जिम्मेदारी है ये पेड़ वेड़ कट रहा, अभी इनको रोकना की दी है तो जिम्मेदारी। ये नहीं कहते हैं कुछ भी? अब ये मौका मिल जाते रोकें खूब, अच्छा। अभी मौका भी ना फिर कहीं यानी ये 24 घंटे ड्यूटी नहीं देते यहाँ पर? 24 घंटा तब यहाँ रहे में, कोई मिल जाए तो रोक दे में, बाकी बाहर चला जा फोन करने के लिए। अच्छा। पीछे जो काट के ले जा। जी। कोई रोड पे मिल जाते धमका दे में। तो इसके अलावा ये बात कही आपने लकड़ियों की, और ये आप भी मानते हैं कि जहाँ पर पेड़ पौधे हैं वहाँ पर बरसात भी अच्छी होती है। तो गौशाला के लिए आपको क्या कुछ कमियां नज़र आ रही हैं? जो आप कमियां नज़र यही आ रही है सर, बढ़िया व्यवस्था चल रही है वैसे तो, पर ये जो बाग है इसमें डंडा वंडा हो जाए तो और व्यवस्था बढ़िया हो जाए। डंडा हो जाए? हाँ, और ये बाग जो एक डंडा फूटा पड़ा ना, सब फूटे पड़े हैं पीछे की ओर से। हाँ जी। अगर हम गौशाले की व्यवस्था देखें, चारे की किस तरह की पूर्ति हो रही है? या चारे की पूर्ति सर फुल हो रही है। फुल हो रही है? हाँ। ये हमें जो गौशाला के लिए जो चारा आता है, इसको कौन लेके आता है या कौन इसको दिलाने वाले होते हैं? ये तहसीलदार लाता है जी। अच्छा, तहसीलदार। हाँ जी। जी। यानी ये तहसीलदार के अंडर में है, जो भी चारा वगैरह जो भी कुछ लाना है। वो भी तनख्वाह भी हमारी वही दे रहा है। अच्छा, आपके लिए सैलरी भी? हाँ, वही दे रहा है। तो लगभग आप कितने लोग काम करते हैं यहाँ पर?
हम हैं चार चार 6 7 10-11 आदमी हैं। 10-11 आदमी 10 11 आदमी या महिलाएं सभी हैं मिलकर। हाँ वो सब मिल गई। तो अगर हम औसतन देखें लगभग कितनी आपको मंथली दे देते हैं लोग? हमको मिले 7,500-7 हज़ार। 7,500-7,000 रुपये जीवन यापन हो जाता है। हो गए तो आप कहीं करें, मजबूरी कह तो रहे वो क्या करें, घर के घरे हैं वो क्या करें। शाम को हमने तो एक बात 8,000 में हो 7,500 में हो कहा। वो कहा ये बात आजकल सब्जी की भी पूर्ति ना 100 रुपया की सब्जी आ जाए। जी 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 जी। तो सर कुछ पिछले वर्षों में विकास अच्छे हुए यहाँ पर, लेकिन अब भी हम उम्मीद करते हैं कि गौशाला के लिए और कोई भी अच्छे विकास किए जाएं। जैसे बात करें हम टीन सेट वगैरह की, सारी कुछ ठीक है अंदर? ये खराब ना ये ये खराब है टीन जो पूरी। खराब है सर। अच्छा ये खराब हाँ ये टपके हैं, बरसात के मौसम में चूती है ना, टपकती है। टपकती हैं। ये नई लगी है ये तो नहीं बनी है, ये नई है जो ये कब लगी है? आप कहीं गिरी है बनवाई है तहसीलदार साहब। तहसीलदार साहब। जनाब आपके कुछ विचार जानना चाहते हैं? भाई मेरा आपका नाम बता दीजिए। विजेंद्र सिंह है मेरा नाम। विजेंद्र सिंह जी, एक बात मैं सभी से भूल गया, सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मुझे पहले बोलना था लेकिन बाद में आपको मुझे याद आ गया। चलो कोई मुझे इन दिनों को देखकर याद आया था, एक्चुअली मैं भूल गया था। तो जनाब आप कुछ कहना चाहते हैं गौशाला के लिए? भाई साहब वैसे तो देखो यहाँ फुल व्यवस्था खूब बढ़िया है, कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है। क्या तहसीलदार साहब के अंडर में वो फुल व्यवस्था, न्यार की, चारा की, खड़ की, जो भी है सब व्यवस्था फुल है। पर सबसे बड़ी मेन समस्या है एक तो ये पेड़ है ना, इन पेड़ों ने पब्लिक बहुत जबरदस्त काटे है। जी। अब ये पुलिस वाला बेचारा रहे हुए ये अपनी वो करें, पर एक सौ कहीं होने जाना सर। अच्छा यहाँ 2 पुलिस वाले लगे दो रहे हुए, एक कई बार बेचारा भाई कोई कारण से गांव भी चलो जाए, देखो गाँव तक जाना पड़ता है। हाँ। और एक जो टीन सेट है ये खत्म है, बिल्कुल टीन सेट बदलना चाहिए, बदलाव की वजह से यही हमें होगा। और एक हॉस्पिटल अगर खुले पशुओं की, स्पेशल डॉक्टर यहीं बैठने लगे अच्छा तो और बढ़िया सुविधा, क्योंकि अब डॉक्टर वैसे आवे बेचारे ड्यूटी दे में, वो कंपाउंडर शीघ्र से आते हैं। वो जैसे बाई चांस से अचानक कोई गाय बीमार हो तो गई फोन करना पड़ेगा, डॉक्टर तुरंत आएगा यहाँ आ जावे, आएगा तो तुरंत, लेकिन फिर भी टाइम तो लगता है। टाइम तो लगे। अगर हॉस्पिटल यहाँ होए तो अपने तुरंत देखभाल हो जाए कम से कम, जी जी जी। कोई तरह की कोई दिक्कत ना हो। भाई साहब के विचार है टावर की भाई साहब यहाँ रेंज नहीं रख, रात को पुलिस वाला के संग कोई भी घटना हो जाए ना हाँ, तो यहाँ टावर ये नहीं। सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ आपने सबसे बताई। मेन वक्त टावर की समस्या है सबसे बड़ी। अगर मान ले कोई रात को घटना हो जाए या दो एक पुलिस वाला मान ले कोई कारण से बीमारी हो जाए तो यहाँ मरे तो जाए, पर कोई उठान को हारो कोई पता ही ना चलेगा कहीं। जी जी। हम तो चले जाए। साथियों गौशाला सेवल मंदिर पर हमारी मौजूदगी है। एक और है भाई साहब। हाँ जी आपकी बात वो करेंगे। मेरी बिल्कुल हमें यहाँ पर जो एक सबसे बड़ी समस्या हमें लगी, चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, लेकिन सबसे जो बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है यहाँ पर रहने वाले लोगों की, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे सेवल मंदिर पर कार्य करने वाले लोग हो, चाहे गौशाला पर कार्य करने वाले लोग हो, यहाँ पर कोई भी नेटवर्क संबंधी वो सुविधा नहीं है। यहाँ पर कोई भी मोबाइल का इधर से उधर फ़ोन करने का कोई संपर्क नहीं, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क ख़त्म हो जाता है इधर से उधर। यदि कोई दुर्घटना भी हो जाती है तो किस तरह से लोगों को सूचित किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। प्रशासनिक अधिकारियों से या फिर हम राजनीतिक लोगों से हमारा ये कहना है कि यहाँ पर एक किसी भी कंपनी का, एक मोबाइल कंपनी का टावर यहाँ पर एडजस्ट किया जाए। ये पहाड़ है यहाँ पर तो ऊंचाइयाँ बहुत हैं, एक टावर सेट हो जाएगा तो आसपास के लोगों को भी इसकी मदद मिलेगी। तो ये सन 2000 से लग रहा है, हम 2000 से यानी 24 साल 24 साल होगी। तो मान ले अब रुपया है 7,500 रुपये तनख्वाह। जी। अगर कोई भी सरकार आके या तो परमानेंट कर दी जाए, भाई परमानेंट कर दे तो बढ़िया बढ़िया है। अब मान ले कल को 2-4 साल और काम करेंगे, उसके बाद हम घर बैठ जाएंगे। भाई हमको तो ये वो भी ना देने वाला कोई पेंशन, बंद रहा जो बंदे की भाई पेंशन कुछ ना दे सके। अब हम तो खत्म है। अगर 20 साल पहले 20 साल की दिक्कत परमानेंट अब तक हो जाता हम कितनी तो आप चाहते हैं हाँ कि परमानेंट कर दे जाए कर्मचारी को तो बढ़िया रहे, या फिर सैलरी ऐसी दो कम से कम 15-16 हज़ार दो कम से कम जो गुजारा हो सके। अब ये तो हमारी एक मजबूरी, मानो भाई कुछ घर की वजह से नज़दीक है या चक्कर में हम अपने भाई ठीक है यहाँ काम कर रहा है, नहीं तो तनख्वाह या तो ज़्यादा हो। और फर्स्ट नंबर तो कोई भी अगर कोई विकास बोर्ड या कोई भी सिस्टम जो भी सरकार को हो तो ये कर्मचारी परमानेंट कर देना तो बहुत बढ़िया रहे। देखो बेकार से तो बेकार करना भी अच्छा हुआ, आपकी बात मैं समझ गया।